इम्प्लांटेशन आपका बार बार फेल हो रहा है। बहुत पेशेंट के साथ यही है, ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी का सारा सिम्टम दिखने के बाद भी पीरियड्स आ जाते हैं, इसका मतलब वो लोग का इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। बहुत केस में 20% केस ऐसा होता है, प्रेगनेंसी होने के बाद वो खराब हो जाता है। क्यों इसे हो रहा है, क्या रीजन से हो रहा है? पेशेंट का सारा रिपोर्ट्स भी नॉर्मल रहता है, दोनों लोग का रिपोर्ट्स नॉर्मल रहने के बाद भी, अच्छे से ओव्यूलेशन बारा होने के बाद भी क्यों ऐसे हो जा रहा है? हम लोग आज जानेंगे इसका रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजा। देखिए, इम्प्लांटेशन फेल होने का मेन रीजन जो है, एक तो आपका एक का क्वालिटी ना सही हो, नहीं तो आपका एंडोमेट्रियम लाइन में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मान लीजिए ओवुलेशन के टाइम आप कुछ इंजेक्शन, जैसे ओवुलेशन के लिए इंजेक्शन वगैरह लगा लिया, इंजेक्शन एक बार रप्चर हो गया, ओवुलेशन तो हो गया, लेकिन उस वो अंडे का एक का क्वालिटी ना सही हो तभी आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और एंडोमेट्रियम लाइन में अच्छे से एंडोमेट्रियम लाइन का जो थिकनेस होता है प्रेगनेंसी के लिए वो 8 से 12 रहना चाहिए, और उसका लेयर 3 लेयर एंडोमेट्रियम रहेगा, तभी जाके आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होगा। तो ये दोनों कैसे आप मेंटेन करेंगे, एक का क्वालिटी और एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एक पहले ये जानेंगे हम लोग इसको खराब क्यों होता है, किस कारण से ये दोनों में प्रॉब्लम आता है। एक का क्वालिटी खराब होने का मेन रीजन हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंड रीजन जो होता है विटामिन डिफिशिएंसी। थर्ड, आप ज्यादा कोई स्ट्रेस वाला ले रहे हो, इसी कारण से भी होता है। तो अगर फर्स्ट जैसे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हम आपसे कहीं कोई भी जैसे बोलेंगे ई टिप्स यूज करिए वो टिप्स, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस से आपको है, तो इसमें एक क्वालिटी के लिए कौन सा हार्मोन से इम्बैलेंस हो रहा है उसको तो आपको देखना जरूरी है। मान लीजिए आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हाई है, ठीक है, आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन हाई रहता है, तो बॉडी आपको सिग्नल दे देता है, जैसे प्रोलैक्टिन अगर हाई रहता है तो आपको ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडेंसी, निप्पल से कुछ डिस्चार्ज निकलना, ये सब आपको सिम्टम पहले दिखाएगा। और प्रोलैक्टिन हाई रहता है तभी आपको इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगा। दूसरा जो है आपको थायराइड, थायराइड में बहुत ज्यादा थायराइड के डिफिशियंसी, थायराइड बड़ा बड़ा रहता है, तभी आपका इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होगा। मेन इसका हार्मोन्स जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोप्रोजेस्टेरोन में भी डिफिशियंसी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर इम्प्लांटेशन के टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के डिफिशियंसी होगा तभी आपका इम्प्लांटेशन फेल होगा, ऐसे ही ईस्ट्रोजन भी। तो हम आपको कहेंगे ये सब हार्मोन्स का वैल्यू इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू आपको करवाना जरूरी है। अगर इसमें कमी है तो इसी का मेडिसिन आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग हर पेशेंट से करते, आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो 3 महीने पहले से आप फोलिक एसिड का टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए। इसी तरह हम लोग पेशेंट से कहते हैं विटामिन डी लेवल। ये इम्प्लांटेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज होता है विटामिन डी। विटामिन के डी का डिफिशियंसी आजकल बहुत पेशेंट में होता है, तो विटामिन डी का भी टेस्ट करा के उसका सप्लीमेंट स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो आप उसी को इंक्रीज करने वाला फूड आइटम फॉलो कर लीजिए। इससे आपका इम्प्लांटेशन का सक्सेस रेट बढ़ा देगा। दूसरा जो है आपको अगर जैसे मान लीजिए आप किसी भी तरह का स्ट्रेस वगैरह ज्यादा ले रहे, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने से भी आपका एक क्वालिटी, क्योंकि उसमें भी आपको हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, आपका एक क्वालिटी खराब कर देगा, तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम करना चाहिए। और फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपको अच्छा करने के लिए जैसे वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वो एंडोमेट्रियल लाइन का थिकनेस बहुत अच्छे से रहेगा, आपका बच्चा इम्प्लांट होने में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। उसके लिए आपको भी एक्सरसाइज वाला डॉक्टर जो भी प्रेसक्राइब करते हैं एक्सरसाइज वाला कर लीजिएगा, साथ में इम्प्लांटेशन वहां का ब्लड सर्कुलेशन या फ्रूट्स वाला आप ज्यादा खा लीजिए, जैसे अनार का जूस स्टार्टिंग, जैसे कोई भी है ना, कोई भी चीज अगर ले रहे हो तो उसी टाइम मत लीजिए, अभी 1-2 महीने से पहले से स्टार्ट कर लीजिए। उसमें ना जैसे उसका वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ना आयरन, फोलेट, विटामिन सब की चीज की बहुत जरूरी है, तो आयरन फोलेट वगैरह तो आपको अगर डिफिशियंसी होगा
जरूर वहां का जो सर्कुलेशन में वो डिफेक्ट करेगा। इसके लिए आयरन वाले सप्लीमेंट वगैरह आप ले रही हो, आपका हीमोग्लोबिन लेवल वाला देख लीजिएगा। अगर हीमोग्लोबिन पे डिफिशियंसी वाला हो तो आयरन टैबलेट वगैरह स्टार्ट करें। साथ साथ सब कहते हैं आपको एक ग्लास अनार का जूस लेने से, अनार के जूस से क्या होगा, आपका आयरन का लेवल मेंटेन करेगा। आयरन डिफिशियंसी होगा तो वहां भी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगा, तो आयरन आयरन के लिए आप अनार का जूस यूज करो। तो चुकंदर लीजिए, चुकंदर से भी आपका आयरन और फोलेट सबका लेवल सही रहता है। उसके बाद जो है ना, क्वालिटी के लिए आपको प्रोटीन का इंटेक ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है। टिप्स फॉलो करने से देखिए कितना प्रोटीन आपको इंटेक होगा ही नहीं है। आप किसी भी एक क्वालिटी वाला प्रोटीन पाउडर यूज कर लीजिए। प्रोटीन पाउडर में उसमें आपको लिखा रहता है इतना इतना चीज इसमें है, आप उसमें पढ़ सकते हैं विटामिन कौन सा विटामिन आपको जरूरत है वो उसमें मिल जाएगा। तो आपको कोई जो विटामिन लेवल का टेस्ट आप कराइए, उसमें जितना डिविजन उसी हिसाब से प्रोटीन पाउडर लेके उसको पी सकते हो। इससे भी आपका प्रोटीन इंटेक सही रहेगा, तो अच्छा एक क्वालिटी बढ़ेगा। दोनों लोग, एक क्वालिटी के लिए और स्पर्म क्वालिटी के लिए प्रोटीन जरूरत है, तो दोनों लोग प्रोटीन पाउडर वाले यूज करेंगे तो आपका एक क्वालिटी बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो इम्प्लांटेशन सक्सेस करने के लिए आपको एक क्वालिटी और आपका एंडोमेट्रियम दोनों को क्वालिटी बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी चीज पे ध्यान देंगे, ये दोनों अगर सही रहेगा तो समझ लीजिए आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं इम्प्लांटेशन के बाद जैसे आपका आफ्टर ओवुलेशन हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना, स्पेशली कहते हैं कि रिलेशन मत रखना चाहिए, उससे भी आपका यूट्रस में थोड़ा से फर्क पड़ता है। इसलिए आपको ज्यादा रिलेशन वाला भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इम्प्लांटेशन आपको बार बार फेल हो रहा है तो आप अपना एक क्वालिटी का ऊपर और एंडोमेट्रियम लाइन के ऊपर केयर, उसी के ऊपर काम करेंगे तो आपका समझ लीजिए इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। तो ये सब बात को आप ध्यान रखिएगा, आपका इम्प्लांटेशन कभी फेल नहीं होगा। इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।